Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिक्स हैं और इसका पहला पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो है 3a माइनस 2b। 3 मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2 बी मैट्रिक्स है 0 7 माइनस 3 8। अब हम पहले इस 3 रियल नंबर को मैट्रिक्स ए की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को मैट्रिक्स बी की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16। अब हम इन दोनों एंट्रीज को सोल्व करेंगे। 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 माइनस माइनस प्लस 6 15, 12 माइनस 16 माइनस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हमने जो सेकेंड पार्ट सोल्व करना है वो है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हम इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। जब हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हम बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3b ट्रांसपोज 0 माइनस 3 7 8। अब हम इस रियल नंबर को मैट्रिक्स अंदर दी गई हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज इससे भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4 इक्वल है 7 10 18 1। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 4 ज़ा 8, 2 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10
18 1। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं। 4 + 3 7, 8 + 3b, -6 + 24 18, 2a - 12, और ये वाले मैट्रिसेस ऐसे। अब हमने पढ़ा हुआ है जब हमारे पास दो मैट्रिसेस जो एक दूसरे के इक्वल हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास 7 फर्स्ट के इक्वल है, 18 18 के, 8 + 3 भी हमारे पास इक्वल होगा 10 के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। 2a - 12 इक्वल होगा 1 के। ये इक्वेशन 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशन में से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 8 + 3b हमारे पास है 10 के इक्वल। अगर हम 8 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वो हो जाएगा -8। इसी तरह 3b = 2। अगर हम b के साथ जो 3 है मल्टीप्लाई उसे उस साइड पे ले जाएं तो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 2a - 12 = 1। 2a अगर हम 12 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे 1 + 12, 2a = 13। तो a के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हम उसे उधर ले जाएं राइट हैंड साइड पे 13/2। इस तरह हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस a एंड b गिवन है। हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जिसमें हमने प्रूव करना है कि a + b का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं a + b का ट्रांसपोज। हम a + b = a मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड b मैट्रिक्स है 1 1 2 0। a + b, हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं a + b का ट्रांसपोज। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। हम इस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के आगे लिख देते हैं और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ताकि हम प्रूव कर सकें कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है a ट्रांसपोज + b। सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हमारे पास ये a मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इसी तरह बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हैं तो हम इन्हें ऐड करते हैं। a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज 1 0 2 1। b ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 0। अब हम इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने प्रूव करना है a - b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के इक्वल है।
तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 0 1, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 1 2 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1। और इसका ये हमारे पास आंसर है ए माइनस बी का। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसे मैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से आके लिख देती हूँ। 0 -2 1 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें हमने फाइंड करना है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा सेम ऐसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 -2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। और ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इससे और ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 और ए ट्रांसपोज है 1 0 2 1। मैंने ऐड करती हूँ। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँगी। ए प्लस ए, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4। इसमें कहा गया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो हमने अब इस क्वेश्चन को इस तरह प्रूव करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने बेसिकली ये चीज़ अब प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। इसमें फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। ए ट्रांसपोज है हमारे पास 1 0 2 1। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करूँगी। तो मैं दोनों मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करती हूँ।
1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आंसर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के सब साइन चेंज हो जाएंगे। 0 2 का चेंज होकर -2, -2 का चेंज होकर 2 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और नेगेटिव और मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास है बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। मतलब कि जो बी प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर आएगा वो उसके ओवरऑल ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज है 1 2 1 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये आंसर है बी प्लस बी ट्रांसपोज का। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर इक्वल हैं। इसका मतलब बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जिसमें हमारे पास गिवन है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हम सॉल्व करते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ट्रांसपोज जो है नेगेटिव वो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो हमने वो इसमें प्रूव करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 1 0। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगी। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 0 - 0 0। ये हमारे पास आंसर है बी माइनस बी ट्रांसपोज का। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इसी तरह मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव भी लूँगी। मैं मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज की साइन चेंज कर दूँगी। 0 - 1 + 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 0 वैसे। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, यानी इसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब प्रूव है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जो मैं यहाँ पर करवाती हूँ इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।